हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जीए एजुकेशन फॉर फ्री। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूएचओ के बारे में, क्या होता है, कैसे वर्क करता है और क्या इसका टोटल फ्रेमवर्क है, हम लोग पूरा जानेंगे। ठीक है। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है। डब्ल्यूएचओ की स्थापना हम लोग देखते हैं, सबसे पहले वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 1948 में। 7 अप्रैल 1948 में हुआ। अब आपको यहाँ पे इससे कनेक्ट करके देखना है यूएन की स्थापना। यूएन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में, यूएन बना था। डब्ल्यूएचओ यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और यूएन सस्टेनेबल ग्रुप का एक पार्ट भी है। तो यहाँ पे 1945 में क्या बना, यूएन बना, यूनाइटेड नेशंस बना। और 7 अप्रैल 1948 को क्या बना, डब्ल्यूएचओ। ठीक है। तो केवल 3 साल का इनके अंदर गैप है। यहाँ पे यूएन कब बना, 1945, और डब्ल्यूएचओ कब बना, 7 अप्रैल 1948। पहला ऐसा ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डायरेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है जितने भी इश्यूज होंगे इंटरनेशनल हेल्थ से रिलेटेड। तो पहला उसके लिए ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। प्लस इसकी मेंबर कंट्रीज आपको जो टोटल है वो है 194 कंट्रीज। करंट में इसके डायरेक्टर है जो कि काफ़ी अभी कंट्रोवर्सी में रहे हैं, टेड्रोस एडेनोम। ठीक है। ये रह चुके हैं फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इथोपिया। इथोपिया जो कंट्री है वहाँ के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री ये रह चुके हैं। ना इसकी फंक्शनिंग को अगर हम लोग देखें तो इट हैज़ द अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग मैटर्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल हेल्थ। जैसा अभी हमने देखा कि कोई भी अगर इंटरनेशनल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसकी अथॉरिटी, उसको डायरेक्ट और कोऑर्डिनेट करने की किसकी होती है, डब्ल्यूएचओ की। ठीक है। अब एक और टर्म आती है यहाँ पे, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ये क्या होती है, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ जैसा हमने देखा कि 194 जो मेंबर है इसके, ठीक है, ये डब्ल्यूएचओ का असेंबली हॉल। यहाँ पे 194 मेंबर्स की ये जो असेंबली होगी इसको हम लोग कहेंगे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। और ये यहाँ की सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ की सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी होगी, WHA, विच मीन्स वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इसमें कौन कौन रहेगा, जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं इसके, मतलब टोटल 194 मेंबर स्टेट्स इसमें, वहाँ के डेलीगेशन इसमें अवेलेबल रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है। WHO हैज़ प्लेड अ लीडिंग रोल इन सेवरल पब्लिक हेल्थ एंड अचीवमेंट। मतलब अगर आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ जिनको ख़त्म करने में, एरेडिकेट करने में काफ़ी हद तक WHO ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, द नियर एरेडिकेशन ऑफ पोलियो। पोलियो हटाने में, पोलियो की जैसी महामारी को हटाने में WHO का बहुत बड़ा रोल है। बहुत एफर्ट्स लगाए WHO ने कई सारी बीमारियों को ख़त्म करने में। डेवलपमेंट ऑफ एबोला वैक्सीन, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है उसी तरह से इबोला भी एक बीमारी थी जिसकी वैक्सीन निकालने में WHO का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है। करंट में अगर इसकी प्रायोरिटीज़ हम लोग देखें तो करंट में जो है जिन चीज़ों को देख रहा है उसमें HIV एड्स आता है, इबोला आता है, मलेरिया आता है, TB आता है और कोविड-19 अभी हाईएस्ट प्रायोरिटी पे। हम सभी जानते हैं कोविड-19 के कई सारे केसेस बढ़ चुके हैं। ठीक है। कोविड-19 की जो महामारी है वो इसकी प्रायोरिटी में आएगा। ठीक है। अब इसमें ये जो डिसीज़ हमने देखी वो कम्युनिकेबल डिसीज़ है। कम्युनिकेबल डिसीज़ का मतलब क्या, जो फैलती है, एक से दूसरे में फैलती है, जैसे कि HIV, इबोला, मलेरिया, TB, कोविड-19। तो ये सारी फैलने वाली डिसीज़ है। ऐसी जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो कि प्रायोरिटी लिस्ट में, उसमें आएगा हार्ट डिसीज़, कैंसर, ठीक है, न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ है WHO के लिए, जिन पे भी WHO काम कर रहा है इफेक्टिवली। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वॉचिंग GA एजुकेशन। शेयर दिस विद नीडी वंस। ठीक है। और भी कई सारे लेक्चर्स आपके लिए हर कुछ समय में आते रहेंगे। हम लोग करंट में NCERT जियोग्राफी क्लास 6 की कवर कर रहे हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और ये जो वीडियो थे इसको हमने नाम दिया है E-शॉर्ट्स। तो विच मीन्स कि हम लोग विद इन 5 मिनट्स आपको कोई ना कोई टॉपिक पे हम लोग बेसिक जानकारी उसकी दे पाएंगे ताकि अवेयरनेस फैला सके। सो बी कनेक्टेड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल।